इमेजिन करो एक सिनेरियो जहां पर एक लड़का सुबह स्कूल जाता है, दोपहर में लौट के आता है। जैसे ही वो आता है उसे कोचिंग या फिर ट्यूशन भेज दिया जाता है। वो 5-6 घंटे कोचिंग ट्यूशन में सेम सीट पर बैठा रहता है। वो जब घर आता है तो आते आते 9-10 बज जाते हैं। जैसे वो घर आता है उसको फिर उसके डेस्क पे बिठा दिया जाता है और वो रात के 1-2 बजे तक किताबें खोलकर पढ़ाई कर रहा होता है। एंड फिर जब उसे नींद आने लगती है तो उन किताबों के ऊपर ही सो जाता है और ये सेम साइकिल रिपीट होती है। ये एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट का लाइफस्टाइल है। जब उसके ग्रोथ ईयर्स में उसको खेलना चाहिए, उसको खाना चाहिए, उससे ये मेहनत कराई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ यही चीज करना उसकी ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एंड अगर तुम भी ये चीज कर रहे हो तो संभल जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसे फेजेस में फंसे हुए हो तो प्रोबेबली तुम्हारा कॉर्टिसोल हाई है। कॉर्टिसोल का नाम तुमने पक्के से सुना होगा। ये एक मीम हार्मोन बन चुका है। जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तुम्हारा कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। जब भी थोड़ा स्ट्रेस होता है तुम्हारा कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। कॉर्टिसोल एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे नॉर्मल हार्मोन्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, जिसके कारण वो सप्रेस होते हैं, तुम्हारी हाइट रुक जाती है, तुम्हारे मसल नहीं बन पाते और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे से अनजाने में वो चीजें गलत हो रही हैं। सबसे पहली चीज है सप्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तुम्हारी बॉडी के अंदर दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये कुछ पीछे की साइड समझ सकते हो। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि तुम्हारी हड्डियों को लंबा करता है और तुम्हारे टिश्यूज को रिपेयर करता है। अगर ये नहीं होगा तो तुम कभी ग्रो हो ही नहीं पाओगे। जैसे टीनेज ईयर्स में, जैसी एडोलेसेंट ईयर्स में पहुंचते हैं, एकदम से उनकी हाइट बढ़ती है, दाढ़ी आने लगती है, ये सब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। एंड अगर ये नहीं होगा तो कभी ग्रोथ दिख ही नहीं सकती। अगर तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा है तो कॉर्टिसोल इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस कर देगा, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी में कभी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तुम्हें कॉर्टिसोल को एकदम कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं करा तो तुम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी हाइट बढ़ाने के लिए वो है ग्रोथ प्लेट्स। ग्रोथ प्लेट्स को हम एपिफिजियल प्लेट्स भी बोलते हैं। ये प्लेट्स दोनों एंड्स पे होती हैं तुम्हारी बोन्स के, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तुम्हारी बोन्स को इलोंगेट करने के लिए और लंबा बनाने के लिए। अब अगर तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो इंटरफेयर कर सकता है कॉन्ड्रोसाइट्स से। कॉन्ड्रोसाइट्स कुछ सेल्स होते हैं जो कि नई कार्टिलेज बनाते हैं, जो कि इवेंचुअली एक बोन में जाके कन्वर्ट होती। तो अगर तुम्हारे पास कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा है तो तुम्हारा कॉन्ड्रोसाइट्स का पॉलिफरेशन रुक जाएगा, जिसके कारण तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। उसके साथ साथ कॉर्टिसोल इनहिबिट भी करता है ओस्टियोब्लास्ट को, जो कि सेल होते हैं जो कि सही में बोन्स बनाते हैं। तो अगर कॉर्टिसोल हद से ज्यादा है तो तुम्हारी बोन ग्रोथ रुकने के बहुत सारे चांसेस हैं। अब बस इतना ही नहीं है, कॉर्टिसोल एक और चीज करता है, ये एक्सेलरेट कर देता है ग्रोथ प्लेट्स की मैच्योरिटी को। तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स 18 साल से पहले ही बंद हो जाएंगी, जिसके कारण तुम्हारी हाइट बहुत पहले रुक जाएगी। तो कॉर्टिसोल एक मेजर रोल प्ले करता है इन ग्रोथ प्लेट्स की मैच्योरिटी में। तुमने कभी ये चीज सोची है कि जब मैं सो रहा होता हूँ तो उस बीच हो क्या रहा होता है? वेल, बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा है, तुमने नहीं सोचा तो, और उन्होंने एक चीज फिगर आउट करी कि जब भी तुम सो रहे होते हो तुम्हारी स्लीप सिर्फ एक फेज में नहीं होती, वो अलग अलग फेजेस में बटी होती है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ होगा, कभी तुम सो रहे हो, एकदम से तुम्हें डीप स्लीप आएगी, पता ही नहीं चलेगा कि भाई 7 बजे सोए थे, अगले सुबह के 7 बजे उठ रहे हो। कभी कभार ऐसा होता है कि तुम 5 मिनट के लिए सोए होते हो, तुम्हें सपने आने लग जाते। वेल, ये अलग अलग तरह की स्लीप्स होती हैं एंड तुम यूजुअली एक स्लीप साइकिल में सोते हो। तुम्हारी नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप्स होती हैं, जिसमें ब्रेन एक्टिविटी चेंज होती है और वो डिसाइड करती है कि तुम कौन सी तरह की स्लीप में सो रहे हो। अब होता क्या है कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है वो स्लो वेव स्लीप में रिलीज होता है। स्लो वेव स्लीप को हम N3 भी बोलते हैं। अब तुमने क्या कभी ये चीज भी सोची है कि जब हम सुबह उठते हैं तो किस वजह से उठते हैं? क्या वो हमारे साइकिल्स पूरे हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण तुम्हारा कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल तुम्हें उठाने के लिए भी काम आता है। तो अगर तुम सोच रहे हो ना कॉर्टिसोल एकदम ही एनिमी है तुम्हारा कि तुम इसे निकाल ही दोगे, तो अगर तुमने ये चीज कर दी तो तुम कभी नींद से उठ ही नहीं पाओगे। अगर हम अपने पूर्वजों को देखेंगे ना तो वो दिन में जब निकलते थे तो उनका कॉर्टिसोल हाई रहता था। जैसे जैसे सूरज ढलता था उनका कॉर्टिसोल भी ढलता जाता था, एंड जैसे ही रात होती थी उनका कॉर्टिसोल एकदम डाउन चले जाता था, जिससे कि उनको नींद आती एंड वो सो जाते थे। इसी चीज को हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। सूरज के साथ साथ तुम्हारे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं तुम्हारी बॉडी में। लेकिन अगर तुम रात में जग रहे हो या फिर तुम्हें नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब बेसिक है कि तुम्हारा कॉर्टिसोल हाई है, एंड जब तुम्हारा कॉर्टिसोल हाई रहेगा तो तुम सो ही नहीं पाओगे। यूजुअली होता क्या है कि जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो डीप स्लीप में रिलीज होता है, एंड अगर तुम वो डीप स्लीप ले ही नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज नहीं कर पा रहा। एंड यही बहुत बड़ी दिक्कत लगती है मेरे को आजकल के टीनेजर्स में, बिकॉज
हर किसी ने ग्लोरीफाई कर रखा है कि भाई मैं तो 2 घंटे सोता हूँ, मैं तो पूरी रात जग के पेपर दे के आया हूँ। ये कोई ग्लोरीफाई करने की चीज नहीं है। तुम अपनी हाइट के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ कर रहे हो एंड तुम्हें ये चीज रियलाइज भी नहीं हो रही है। हाँ मेरे भाई, बहुत अच्छा लगता है कि हम रात रात भर पढ़ रहे हैं, कॉफी की सिप ले रहे हैं, लेकिन जो तुम कॉर्टिसोल रिलीज कर रहे हो कॉफी पी पी कर, जो तुम अपनी डीप स्लीप को डिले कर रहे हो, वो बहुत हानिकारक है। क्योंकि वो जो कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ना, वो भाई तुम्हें देखकर रिलीज नहीं हो रहे कि भाई तू पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है इस हिसाब से रिलीज हो जाऊं। वो एक जेनेटिक कोड के हिसाब से रिलीज हो रहे हैं, वो लाखों साल के जेनेटिक म्यूटेशन से डिसाइड हुए हैं। एंड तू आज आकर कह दे कि नहीं भाई मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं, 2 घंटे बाद रिलीज हो जाना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो सूरज को देखकर रिलीज हो रहा है, सर्केडियन रिदम देखकर रिलीज हो रहा है। तो अगर तुम सर्केडियन रिदम के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम अपने ग्रोथ हार्मोन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। तो इसलिए आई सजेस्ट कि भाई दिन में पढ़ा करो, दिन में काम करा करो। सूरज इसीलिए निकलता है, रात सोने के लिए बनी है इंसानों के लिए। तुम कोई उल्लू नहीं हो जो रात में जगोगे। तुम कहोगे कि भाई मैं तो नाइट आउल हूं, मेरे से काम तभी होता है। अगर ऐसा है तो ये चीज 5 साल के लिए डिले कर दे, तब तक के लिए डिले कर दे जब तक तेरी हाइट बढ़ रही है। बिकॉज हाइट नाइट आउल को नहीं देखती, हाइट सिर्फ और सिर्फ रात को देखती है, सोने को देखती है और फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को देखती है। अब जब भी हाइट को ग्रो करवाने का नाम आता है और कैल्शियम का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। कैल्शियम एक मिनरल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोन्स को बनाने के लिए। तुमने सुना होगा कि बोन्स कोलेजन से बनती हैं, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट भी लगता है, बहुत सारी ऐसी मिनरल्स लगते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट कॉर्टिसोल फिर यहाँ पर अड़ंगा मारता है और कॉर्टिसोल क्या करता है कि जो भी तुम्हारे मसल्स होते हैं ना, तुम्हारे मसल्स को ब्रेक डाउन कर देता है। कॉर्टिसोल यूजुअली तभी रिलीज होता है जब तुम एड्रेनालिन रश में हो। एड्रेनालिन रश का मतलब है कि ऐसा एक सिचुएशन जहां पर फाइट और फ्लाइट आ जाए। इमेजिन करो तुम्हारे पास सामने शेर आ जाए, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी, तुम्हारा पहला रिएक्शन होगा कि तुम चिल्लाओ और भागो। एंड कॉर्टिसोल तब तुम्हारा एकदम स्पाइक हो जाता है, तुम एकदम अलर्ट पोजीशन में आ जाते हो। तो तुम्हारी बॉडी क्या करती है कि तुम्हारी बॉडी एनर्जी बनाती है बड़ी सारी एक साथ। तो मसल्स को ब्रेक डाउन कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि तुम्हें एनर्जी आए। अब बिना वजह अगर तुम हर समय स्ट्रेस में रहोगे, हर समय एड्रेनालिन रश में रहोगे, तुम्हारी बॉडी नॉर्मल मसल्स को भी तोड़कर उसको कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज में और खुद एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जो भी तुम प्रोटीन खा रहे हो वो सारा वेस्ट चले जाएगा, क्योंकि वो तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से भी हो जाता है। इसी वजह से ये एकदम इंटरफेयर करता है कि तुम्हारा पेट कैसे चलेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है, किडनीज रिटेन नहीं कर पाती एंड फिर ये हाइट ग्रोथ में बहुत दिक्कत देता है। और फिर पोटेंशियली बोन डेंसिटी को कम कर नई बोन्स में ये तुम्हारी हाइट के साथ फिर से खिलवाड़ करता है। अब वापस से हम उसी चीज पर आ जाते हैं जिससे हमने वीडियो की शुरुआत करी थी। एक एवरेज इंडियन का लाइफस्टाइल, जो कि एक टीनेजर है, वो हर समय स्ट्रेस में रहता है। उसको पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, उसके दोस्त उसे बुली करते हैं, उसे बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है, उसके बाद वो इंस्टाग्राम या कुछ चलाता है तो वहां पर भी वो इनसिक्योरिटी फेस करता है, उसके नए नए हार्मोन जागे होते हैं तो वो लड़की के चक्कर में भी फंसता है। उस चक्कर में बंदे के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि हर चीज ऑलमोस्ट पहली बार हो रही होती है लाइफ में एंड उसको पता नहीं होता कि उनके साथ में डील कैसे करूं। उसको कोई पैटर्न नहीं मिलता अपनी लाइफ में, हर चीज नई होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कॉर्टिसोल हद से ज्यादा बढ़ जाता है। एंड यही कॉर्टिसोल अफेक्ट करता है उसकी ये सारी हाइट की पूरे लोचे को, जो भी मैंने पहले समझाया था। अब एक टीनेजर का जो स्ट्रेस होता है वो डिफरेंट होता है एक अडल्ट के स्ट्रेस से, क्योंकि टीनेजर्स अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं, तो ब्रेन जो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो स्ट्रेस से डील करना अभी भी सीख रहा होता है। तो जो भी तुम्हारे साथ स्ट्रेसफुल इवेंट होता है वो सिर्फ उस मोमेंट में नहीं होता, वो तुम्हें घंटों तक परेशान कर सकता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से बढ़ेगा तो सही, लेकिन वो घंटों तक कम नहीं होगा एंड वो प्रॉब्लम दे सकता है। इसी वजह से काफी सारे बच्चे हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं। तो ये जो हाई सेंसिटिविटी है तुम्हारे सोशल स्ट्रेस से, ये कॉर्टिसोल को बढ़ाता है और तुम्हारी हाइट ग्रोथ में, तुम्हारी नॉर्मल ग्रोथ में, तुम्हारी मसल की ग्रोथ में भी इफेक्ट करता है। तो अब हम जानते हैं सीधे सीधे तरीके जिनसे कि तुम इस कॉर्टिसोल को कम कर सकते हो, अपनी लाइफ को फिक्स कर सकते हो, अपनी ग्रोथ, जो भी तुमने पोटेंशियल हाइट सोची है उसको ब्रेक कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है तुम्हें ब्रेक लेना है सारे डिजिटल चीजों से। भाई डिजिटल चीजें ओवर स्टिमुलेट करती हैं तुम्हें एटलीस्ट सोने से 1 घंटे पहले इनसे ब्रेक लेना है। सोना 8 घंटे है एंड फिर जब तुम उठो तो अगले 15-20 मिनट तक प्लीज अपने फोन को मत देखो। तुम जाओ सीधा बालकनी में या छत पर और सूरज को देखो, आसपास की चीजों को देखो। सूरज को डायरेक्टली मत देखना, आसपास की चीजों को देखना। ग्रैटिट्यूड
व्यक्त करना कि भाई वाओ क्या चीज है, भाई मजा आ गया ये पेड़ देखकर। और अगर तुम अपने आप को ऐसे ऐसे बोलोगे ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। ट्रस्ट मी, कोर्टिसोल कम एंडोर्फिन्स की वजह से होगा एंड वो इवेंचुअली तुम्हारी हाइट बढ़वाएंगे। जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो ये है कि तुम अपने न्यूट्रिशन को ध्यान से देखो। आजकल हर किसी का विटामिन डी कम ही निकलता है, तो विटामिन डी की तुम 60,000 IU वाली गोलियां खा सकते हो, या फिर तुम उसकी पीने वाली आती है वो पी सकते हो। 150-200 रुपए की आएंगी, लेकिन ये तुम्हारी हाइट हमेशा के लिए बढ़ाएंगी, तो इनको खाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि तू बीमार भी नहीं है तब भी क्यों गोलियां खा रहा है, तो उनको ये चीज बताओ कि ये सप्लीमेंट्स है, बिना बीमारी के भी खा सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। जैसे तुम ग्लूकॉन डी कभी भी पी सकते हो, उसी तरह से विटामिन डी की गोलियां हैं। उसके साथ साथ अगर तुम वेजिटेरियन हो तो विटामिन B12 भी खा ही लो। अगर टेस्ट नहीं हो रहे कोई बात नहीं, तुम्हारा B12 कम ही निकलेगा, मेरे को पता है। और जो अगली आखिरी चीज करनी है, हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रोटीन खाओ, जितना ज्यादा हो सके प्रोटीन खाओ। बढ़ाया नहीं जा रहा तो बेयर मिनिमम 100 ग्राम दिन का प्रोटीन खाओ। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हेल्दी। वेल, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही जाऊंगी जान।